यूट्यूब चैनल से अप्लाइड मैथ सेकेंड का चैप्टर 4 लेक्चर फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंडशः समाकलन के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आया हूँ। तो खंडशः समाकलन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब कि ऐसे दो फलन का गुणा किया गया हो और वैसे इन फलनों का हमें जब समाकलन निकालना हो तो हम कौन सा नियम अपनाएंगे। मान लीजिए कि दो फलन हमारे हैं f1x और f2x, दो फलन हैं, दोनों गुणा के रूप में है। तो दोनों का इंटीग्रेशन हमको निकालना है। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f1x इंटू f2x dx अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो इसमें होता है f1x देख रहे हैं हमारा पहला फलन है, f2x मान लीजिए दूसरा फलन है। तो प्रथम फलन मतलब f1x गुणे दूसरे का समाकलन f2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए पहले का डिफ्रेंसिएशन f1x का गुणे इंटीग्रेशन ऑफ f2x का समाकलन, इसके बाद उससे जो मिलेगा उसका फिर से हम समाकलन कर देंगे। बात समझ आई? का मतलब कि f1x और f2x दो फलन है और दोनों गुणा के रूप में है। अगर उनका इंटीग्रेशन करना है पहला फलन ज्यों के त्यों लिखेंगे, दूसरे फलन का समाकलन करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लेंगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर पहला फलन मतलब f1x का को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर f2x को इंटीग्रेट करेंगे, इसके बाद उससे जो आएगा उसका फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे। मिला जुला के इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है प्रथम फलन गुणे दूसरे के समाकलन माइनस बड़े ब्रैकेट में प्रथम फलन का अवकलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन मतलब कि माइनस के बाद वाले को एक बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है उसका फिर से समाकलन करेंगे। तो बात समझ में आई? दो फलनों के गुणनफल का समाकलन क्या होगा? प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन फिर उस पूरे का समाकलन माइनस के बाद वाले का। चलिए वर्किंग रूल हम लेके चलते हैं। 3-4 पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि हमेशा पहला फलन हम उसे मानते हैं जिसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो। मतलब उस पोर्शन को हम पहला फलन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमको पता नहीं होगा। जैसे x log x, इसमें अगर देखा जाए कि x है और log x है तो log x का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है। और x का इंटीग्रेशन पता है, जिसमें हम log x को प्रथम फलन मानेंगे क्योंकि log x का समाकलन हमको पता नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये दोनों फलनों का समाकलन ज्ञात हो। मान लीजिए कि कोई ऐसा फलन हो जिसमें दोनों का हमको इंटीग्रेशन पता हो, तब उसमें से घात वाला जो फंक्शन रहेगा उसको हम प्रथम फलन मानेंगे। जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स है तो एक्स क्यूब का भी हमको पता है, साइन एक्स का भी पता है, तो इसमें किसको मानेंगे? जो घात के रूप में रहेगा। तो यक्स घात 3 को हम मानेंगे पहला फलन। तीसरा रूल है कि यदि फलन जैसे log x, cos स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स सिर्फ सिंगल फलन है तो इसका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो क्या करेंगे? अभी हमने बताया कि log x का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, cos इनवर्स x का पता नहीं है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, तो उसको क्या करेंगे? ऐसे फलन को एक से गुणा कर देंगे और उस एक को हम दूसरा फलन मानेंगे। चौथा पॉइंट है, कभी कभी ऐसा होता है कि आवश्यकता पड़ने पर खंडशः समाकलन दोहराना पड़ता है और कभी कभी दाहिने पक्ष में समाकलन ऋणात्मक चिन्ह के साथ अपने मूल रूप में आ जाता है। मतलब जिसका इंटीग्रेशन हमने करना शुरू किया था दाहिने साइड में फिर वहीं आ जाता है, तो उसको क्या करते हैं? बाएं साइड ले लेते हैं। तो चूँकि जब दाहिने साइड में माइनस रहता है तो बाएं साइड में जाता है तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में फिर जुड़ जाते हैं। पांचवा पॉइंट है कि हम उस फलन को प्रथम फलन चुन सकते हैं जो शब्द आइलेट में पहले आता हो। सबसे सटीक आपका रूल यही है 5। इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें कन्फ्यूजन इसके पहले जो हमने बताया दो फलन का अगर समाकलन करना है, किसको प्रथम माने किसको द्वितीय माने, वही के भी दिमाग से निकल जाता है।
कि यार ये कौन सा नियम था, घात वाले को माने कि बिना घात वाले को माने। लेकिन ये पांचवा जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पांचवें पॉइंट में एक वर्ड हमने लिखा है आइलेट, ILATE। आई मतलब इन्वर्स, जैसे साइन इन्वर्स, कास इन्वर्स, टेन इन्वर्स। यल मतलब लाग, लाग साइन, लाग कास, लाग यक्स। ये मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मतलब यक्स, 2x, एक्स स्क्वायर, ये घाते 4। टी, टी इंडिकेट करता है टिग्नामेट्री, साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, जो ई की पावर एक्स हो या एक पावर जो एक्स के रूप में हो। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ILATE। तो यहाँ पे देखा जाए इसमें जो ऊपर पड़ेगा इधर देखिए, एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। सपोज करिए कि ये आपका है तीर के रूप में, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, ILATE। तो हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि अगर कभी कभी अगर मान लीजिए इन्वर्स है और अलजेब्रिक है। इन्वर्स मतलब साइन यक्स है, साइन इन्वर्स यक्स है। तो यक्स हमारा क्या है, अलजेब्रिक है, और साइन इन्वर्स यक्स क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। तो इसमें होता क्या है कि ILATE, तो आई है, उसके बाद यल है, उसके बाद ए है। तो अगर दो फलन हमको पता है, सपोज करिए कि हमें एक आई वाला पता है, एक ए वाला पता है। इसमें हम क्या करेंगे, आई और ए में देखें कि कौन नीचे पड़ रहा है, कौन ऊपर पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि आई वाला हमारा ऊपर पड़ रहा है और ए वाला हमारा नीचे पड़ रहा है। तभी हमने क्या रूल दिया कि जो पहले आएगा उसको हम पहला फलन मानेंगे। इसका मतलब कि अगर इन्वर्स फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, इन्वर्स मतलब साइन इन्वर्स, कास इन्वर्स हो, और अलजेब्रिक मतलब दूसरा फलन आपका यक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, ये दोनों मतलब इस रूप में हो कि इंटीग्रेशन आप एक्स स्क्वायर साइन एक्स के रूप का। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर को हम माने प्रथम फलन की, साइन इन्वर्स को माने। इसमें हम देखेंगे कि आइलेट के अनुसार आई ऊपर है, उसके बाद यल है, उसके बाद ए है, ए क्या है, नीचे है। तो इसका मतलब आई वाला हमारा पहले पढ़ रहा है, तो आई वाले को हम ये साइन इन्वर्स एक्स को हम पहला फंक्शन मानेंगे। सपोज करिए कि कोई ऐसा इंटीग्रेशन हो जिसमें हमारा लाग वाला हो और टिग्नामेट्रिक हो, जिसमें मतलब लाग एक्स है और साइन एक्स है। तब इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि इस तरह का हो कि इंटीग्रेशन ऑफ लाग एक्स इंटू साइन एक्स, लाग एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स टिग्नामेट्रिक है, लाग एक्स हमारा क्या है, लॉगरिथमिक है। तो इसमें आइलेट के अनुसार यल ऊपर है और टी नीचे है, मतलब लाग वाला ऊपर पड़ता है, टी वाला नीचे। तो यल वाला मतलब लाग वाले को प्रथम फलन मानेंगे और टी वाला ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन मानेंगे। सपोज करिए कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें आपका एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स के रूप का भी हो और एक्स स्क्वायर वगैरह के रूप का हो, मतलब इंटीग्रेशन आप इस रूप का हो कि इंटीग्रेशन आप एक्स ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आपको ये सोचना है कि यक्स और ई पावर एक्स में किसको प्रथम फलन माने। तो तुरंत आप आइलेट शब्द को लिखिए और देखिए आई है, यल है, इसके बाद ए आ जा रहा है, टी है, फिर ई लास्ट में पड़ रहा है। इसका मतलब कि ए वाला एक्स वाले को हम पहला फंक्शन मानेंगे और जो ई मतलब एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स वाले को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो 0.5 का जो वर्किंग रूल का 0.5 है, एक तरह से करिए कि मूल रूप से ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानने में, किसको प्रथम फलन माने किसको द्वितीय फलन माने। इसके लिए हम आइलेट शब्द को रट लें, ILATE, कौन ऊपर पड़ रहा है कौन नीचे पड़ रहा है। एक बार फिर से आई मतलब क्या हुआ, इन्वर्स वाला, साइन इन्वर्स, कास इन्वर्स, टेन इन्वर्स। यल मतलब लाग वाला, लाग एक्स, लाग साइन एक्स, लाग एक्स स्क्वायर, लाग 4x, लाग 1/x। ए मतलब अलजेब्रिक,
एक्स एक्स स्क्वायर 4x 5x, टी मतलब टिग्नामेट्री साइन कास टेन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स आर। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सब इम्पॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन है। तो हम टाइप है इसकी कितने प्रकार के हैं, तो इसको बिल्कुल मैं सेपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ कि पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का, ऐसे ही मैं करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। चलिए टाइप फर्स्ट मामले चल रहे हैं कि जब प्रथम व द्वितीय दोनों फलनों का समाकलन हमें पता हो, मतलब कि ऐसा इंटीग्रेशन हो जिसका पहला और अंतिम, पहला और दूसरा दोनों का इंटीग्रेशन का हमको पता हो, अरे दोनों को समाकलन पता हो। ठीक, जैसे क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कास एक्स, आपको एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, आपको कास एक्स का इंटीग्रेशन पता है। अब आप कहेंगे इसमें से हम किसको माने। चलिए ILATE के अनुसार अगर देखा जाए, ए एक्स आपका क्या है, अलजेब्रिक है, ए के रूप का है, और टी टिग्नामेट्री क्या है, कास क्या है, टिग्नामेट्रिक रूप का है। इसका मतलब चूंकि फलन एक्स कास एक्स ए और टी के रूप का है, इसमें ILATE, ए के बाद टी आता है आइलेट में, देख रहे हैं, ए के बाद टी आ रहा है, तो एक टी के रूप का है। हम ए वाले को मतलब एक्स वाले को प्रथम फलन मानेंगे तथा कास एक्स को द्वितीय फलन मानेंगे। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कास एक्स को हमने प्रथम फलन मान लिया और कास एक्स को सेकेंड फलन मान लिया। अब चूंकि हमें सूत्र पता है कि दो फलनों के गुणांक का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x dx बराबर प्रथम फलन को ज्यों त्यों रख देंगे, तो आपने रख दिया यहाँ पे इस वाली लाइन देखिए, सूत्र के अनुसार प्रथम फलन को ज्यों त्यों f1x को, तो यहाँ पे प्रथम फलन क्या है, x है, ज्यों त्यों रख दिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ f2x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा क्या है, कास एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया सूत्र में। ठीक, अब d/dx f1x, तो आप इसमें देखिए d/dx मतलब प्रथम फलन क्या है, x है, x लिख दिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ f2x क्या है आपका, कास एक्स का इंटीग्रेट कर दिया इंटू पूरे का फिर dx कर दिया। तो इस वाली लाइन में देखिए विच इम्प्लाइज दैट यक्स, तो योग तो कास क्या होता है, चलिए यक्स योग तो हो गया, कास क्या होता है, यहाँ देखिए आप कास का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन आप बड़ा ब्रैकेट बंद, यक्स को अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आया, कास किया तो साइन आया इंटू dx, मतलब 1 इंटू साइन एक्स बोले तो क्या साइन एक्स। तो यहाँ आप देख लीजिए एक्स साइन एक्स आप पहले कर चुके थे, अब माइनस साइन एक्स क्या हो जाता है, माइनस कास हो जाता है, माइनस पहले था, साइन का क्या हो गया माइनस कास हो गया, तो माइनस को आपने गुणा कर दिया, तो आपका जो आंसर आ गया एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स। किसका इंटीग्रेशन है ये, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कास एक्स का जो सोल्यूशन आया एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी। दूसरा इंटीग्रेशन, दूसरी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ए की पावर एक्स, ये किस रूप का है, एक्स आपका क्या है अलजेब्रिक है, ए है, ए की पावर एक्स क्या है ई है, एक्सपोनेंशियल है, चरघातांकी है। तो आइलेट में अगर देखा जाए कि कौन ए ऊपर पड़ता है कि ई ऊपर पड़ता है, ILATE ए पड़ता है, टी पड़ता है, फिर ई पड़ता है, मतलब कि लेकिन यहाँ पे ए और ई है, तो फलन एक्स ए की पावर एक्स किस रूप का, ए और ई के रूप का है, तो इसमें ए मतलब एक्स को हम प्रथम फलन मानेंगे और एक पावर एक्स को मानेंगे द्वितीय फलन। फिर उसी तरह से सूत्र लगाइए, प्रथम फलन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा ब्रैकेट पहले का अवकलन मतलब एक्स का अवकलन गुणे दूसरे के समाकलन ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन। अब ध्यान दीजिए कि ए की पावर एक्स का जो समाकलन होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स dx वो होता है ए की पावर एक्स अपन log e a, log ए और बेस ई नीचे वाला ये कांस्टेंट है, ध्यान रखिए।
तो क्या हो गया, अब देखा जाए भाई यहाँ पे जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या मिल रहा है, यक्स ज्यों के त्यों एक पावर यक्स को जब आपने इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिला आपका, एक पावर यक्स अपान log ई है माइनस, अब फिर आपने यक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 मिला, और एक पावर यक्स डी एक्स को फिर इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, ये मिला। मिल गया कि नहीं मिला, तो आपको मिल गया यक्स इंटू एक पावर एक्स अपान log ए बेस ई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ए अपान यक्स log ए बेस ई इंटू डी एक्स, मतलब 1 इंटू ए अपान ए की पावर एक्स अपान log ए बेस ई, तो 1 से गुणा हो गया तो क्या मिल जाएगा, ये आपका हो गया किस रूप का, इस रूप का। अब हमने log ए बेस ई को कामन ले लिया, क्यों ले लिया कामन इस वाली चीज़ को, क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर हमारा इंटीग्रेशन हो गया एक पावर एक्स, अब एक पावर एक्स का हम पहले ही सूत्र लिख चुके हैं कि एक पावर एक्स का जब इंटीग्रेशन आप करते हैं फिर एक पावर एक्स अपान log ए बेस ई, तो देखा जाए तो ये हमारा फाइनली आया यक्स एक पावर एक्स log ए बेस ई पहले से था माइनस 1 अपान log ए बेस ई कामन लिया था आपने उस इंटू, और आपने जब इसको किया था तो हमारा क्या आया था, ये आया था। ठीक, तो नीचे देखा जाए तो अगले स्टेप में हम देखें तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक पावर एक्स डी एक्स बराबर एक्स एक पावर एक्स अपान log ए बेस ई, अब माइनस एक पावर एक्स अपान log ए बेस ई 2 बार है तो आपने गुणा कर दिया तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया पूरे सवाल का। इसी तरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था किसी समय कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 2 की पावर एक्स डी एक्स, देखिए एक्स क्या है, अलजेब्रिक है, ए के रूप का है, 2 की पावर एक्स क्या है, ई के रूप का है, मतलब फलन x इंटू 2 की पावर x इस रूप का है, ये ई के रूप का है, अतः x को प्रथम फलन फर्स्ट और 2 की पावर x को सेकेंड फलन मानेंगे। फिर शुरू हो गए हम उसी तरह से, तो नाउ मान लीजिए कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ i मतलब इंटीग्रेशन x को प्रथम फलन 2 की पावर x को द्वितीय फलन मान लिए, तो हमने करना शुरू कर दिया। प्रथम फलन क्या है आपका, x है, और द्वितीय फलन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फलन का अवकलन मतलब x का अवकलन गुणे 2 के घाते x डी एक्स का समाकलन, इसके बाद इस पूरे का देख रहे हैं, इस पूरे का फिर से समाकलन। चलिए पहले इसको करते हैं, x ज्यों के त्यों 2 की पावर x क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 की पावर x होता है, जो जिसका इंटीग्रेशन करना रहता है वो ऊपर चला जाता है और हर में हो जाता है log ए बेस ई, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू 2 की पावर x बटे log 2 बेस ई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट बंद x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 और 2 की पावर x को इंटीग्रेट किया तो 2 घाते x बटे log 2 बेस ई। चलिए अगला स्टेप आप देखिए, अगले स्टेप देख लीजिए, ये पहला था यक्स था ही 2 की पावर एक्स बटे log 2 बेस ई, पहला तो आपने निपटा दिया था। अब यहाँ से 1 अपान log 2 बेस ई क्या है, कांस्टेंट है, कॉमन ले लिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर एक्स डी एक्स। अब इसी के इंटीग्रेशन का इसका फिर से इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या मिल गया, ये चीज़ मिल गया। ठीक, अब क्या करना है, आपको क्या दिया था, किसको इंटीग्रेट करना था, आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 2 की पावर एक्स का डी एक्स इंटीग्रेट करना था। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे 2 की पावर एक्स यहाँ भी है, 2 की पावर एक्स यहाँ भी है,
कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा यक्स बटे log 2 बेसी माइनस 1 log 2 बेस सी का होल स्क्वायर प्लस सी। ये तो पहले प्रकार का था। सेकेंड टाइप का देखिए, टाइप सेकेंड का जो क्वेश्चंस हो गए कि जब खंडशः समाकलन एक से अधिक बार हो, मतलब कि एक बार हम इसको इंटीग्रेट करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट को, और उसमें फिर दोबारा फिर से हमको करना पड़े, तब हम कैसे करते हैं इस रूप के क्वेश्चंस। सपोज ये इंटीग्रेशन आप एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, देखिए पिछले में था एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स या 2 की पावर एक्स था, लेकिन यहाँ ई की पावर एक्स है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो फलन है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स किस रूप का है, एक्स है आपका क्या, अलजेब्रिक है, ए और ई के रूप का है। इसके पहले भी इसी रूप का था, तो चलिए इसका मतलब एक्स स्क्वायर को आप प्रथम फलन मानेंगे और ई पावर एक्स को सेकेंड फलन मानेंगे। फिर करना शुरू कर दिए। सूत्र आपको पता ही है, प्रथम फलन एक्स स्क्वायर चलिए करना शुरू कर दीजिए। एक्स स्क्वायर आपका प्रथम फलन है, आपने योग तो लिख दिया। ई की पावर एक्स आपका सेकेंड फंक्शन है, आपने उसको इंटीग्रेट किया, माइनस पहले का अवकलन आपने किया, फिर दूसरे का समाकलन किया है आपने, तो एक्स स्क्वायर योग तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर को आपने जब डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला आपको, 2x मिल गया। ई पावर एक्स किया तो क्या हुआ, ये मिल गया। अब यहाँ से देखिए 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो आप पहला फंक्शन मिल गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 हमने कॉमन लिया 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स। यहाँ पे देखिए इस पोर्शन को देखिए आप, इस पोर्शन को। अब यहाँ पे एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स आ गया इंटीग्रेशन में, फिर ये 2 फलन का गुणनफल हो गया। ऐसी सिचुएशन में इसका हम फिर से समाकलन करेंगे, इसको फिर से हम प्रथम फलन फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का हो चुका था, माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, बाकी इन चीज़ों को हमने ब्रैकेट में डाल दिया इनके गुणनफल को। तो यहाँ सब देखिए प्रथम फलन एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, थोड़ी सी चूक हो गई है, इंटीग्रेशन आप पहले का अवकलन मतलब एक्स का अवकलन गुणे ई की पावर एक्स डी एस का समाकलन, उससे जो आएगा सबका समाकलन। तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपने जब इसको किया तो यहाँ पे आपको ये मिल गया, और इसको जब आपने किया इसको आपने किया तो 1 मिला, ई पावर एक्स को आपने किया तो कितना मिला, ये मिल गया। और फिर जब आपने यहाँ पे मिला क्या मिल जाएगा, 1 इंटू ई की पावर एक्स का क्या इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन जब फिर से करेंगे तो आप मिल जाएगा फिर से हम कर ही देते हैं, हमने डायरेक्ट मारा था कि इसका मतलब कि आप इसका फिर से करेंगे। अब इसका फिर से करें, ई पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स ही होगा ना। तो अब यहाँ से इसका जब आपने किया तो आपको क्या मिल गया ये, अब देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 जो था उसको अंदर ले लिया, 2 एक्स ई की पावर एक्स फिर माइनस 2 ई की पावर एक्स, तो फाइनली जो आपको मिल गया
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स, कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ब्रैकेट बंद प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2011 में पूछा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कास एक्स। अब एक्स स्क्वायर कास एक्स फलन किस रूप का है? ए और टी के रूप का है, ILATE, अलजेब्रिक और टिग्नामेट्रिक। तो इसमें एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया प्रथम फलन, कास एक्स को मान लिया हमने द्वितीय फलन। तो यहाँ पे चलिए करना शुरू कर देते हैं। प्रथम फलन एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स दूसरा फलन है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलन, मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलन, दूसरे का समाकलन कास एक्स का समाकलन। जब आपने इसको किया तो मिला आपको क्या? एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x मिला, कास एक्स को इंटीग्रेट किया तो साइन एक्स मिला। ठीक, अगला स्टेप क्या हो जाएगा? अगला स्टेप पे आपको मिल गया 2 ले लिया आपने क्या कॉमन, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 एक्स साइन एक्स। अब देख रहे हैं फिर 2 पार्ट में हो गया, AT ग्रुप हो गया। तो आपने फिर इसको पहला फंक्शन माना, इसको क्या माना आपने? दूसरा फंक्शन माना। फिर आप वही प्रथम फलन साइन एक्स को इंटीग्रेट करिए, माइनस इंटीग्रेशन आप ब्रैकेट में पहले का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन करिए। तो यहाँ पे -2 देखिए, अगला स्टेप पे देखिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स पहले था, -2 आपने कॉमन लिया था, बड़े ब्रैकेट में आपने लिखा एक्स ज्यों का त्यों, साइन के कितना आ गया माइनस का से, माइनस यहाँ पे एक्स को आपने डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आया 1 आया, साइन किया तो कितना आया माइनस कास आया। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में देखिए, कास का जब इंटीग्रेशन करें तो कितना हो जाएगा साइन होगा। तो हमारा आ गया माइनस पहले से था, माइनस कास की जगह में माइनस साइन हो गया। तब आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स पहले से था, -2 कॉमन पहले लिया था, माइनस एक्स कास एक्स माइनस गुड़े माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर कास एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस माइनस गुड़े -2 का -2 का माइनस एक्स का से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो -2 कास एक्स फिर माइनस का माइनस गुड़े माइनस यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे देखा जाए तो प्लस हो जाएगा। तो आपका होगा फिर -2 गुणा माइनस हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कास एक्स डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कास एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। तीसरे प्रकार का समाकलन हम कैसे करेंगे? टाइप थर्ड, ऐसे फलन जिनको इकाई मतलब 1 से गुणा किया जाए और उसी एक को द्वितीय फलन माना जाए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसे एक आए हो जाता है कि log x का करना है हमको। अब log x का पता है कि आपको नहीं मालूम है इंटीग्रेशन। तो ऐसे सिचुएशन हम क्या करते हैं कि log x को हमने 1 से गुणा कर दिया और उसी जिससे गुणा किया उसको हमने सेकेंड फंक्शन मान लिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये 94 में क्वेश्चन पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। तो आई बराबर मान लिया log x dx। तो log x को हमने पहला फलन माना और चूंकि सिंगल फलन है इसलिए 1 से गुणा किया और उसको हमने सेकेंड फंक्शन मान लिया। तब हमारा किस रूप में हो रहा है यहाँ पे? हमारा ये हो जा रहा है प्रथम फलन आपका क्या है log x। तो log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़े ब्रैकेट में पहले का डिफ्रेंशिएशन फिर 1 का समाकलन। अब देखिए 1 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका इंटीग्रेशन किया तो आपको ये मिला और log x को जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपको ये मिला और जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिला? ये मिला। तो क्या हो गया यहाँ x log x माइनस x से कट गया तो क्या मिला 1 dx। इसको फिर से आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x होगा। तो हमारा जो आ गया log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x प्लस सी।
ये क्वेश्चन 2015 में पूछा था। इस क्वेश्चन को हमने दो तरह से किया है। तो जो आसान वाला तरीका है हम इसको दो मेथड हमने किया है। तो एक मेथड हमारा ये है, आप परिमयीकरण कर नहीं ये क्वेश्चन तो सही है। चलिए इसको देखते हैं, के बाद में बात करते हैं। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है। इंटीग्रेशन आप cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। इसको हमने आई मान लिया। आई बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा छोटा था, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन ये टाइट है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर देते हैं कि यक्स बराबर टेन थीटा पुट कर दिया और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो हम रख दिए, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पे टेन स्क्वायर टेन थीटा रख दे रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे आपका यक्स की जगह टेन थीटा रखी है, तो कास इनवर्स इंटीग्रेशन कास इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ध्यान दीजिए, चूँकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र में हमें जानते हैं कि कास टू थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो कास इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे क्या, कास टू थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमारा ये इस रूप में कन्वर्ट हो गया, कास इनवर्स कास टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमको पता है कि कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा होता है। तो कास इनवर्स कास टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टू थीटा। तो हमारा ये रिड्यूस किस में हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दो हमने ले लिया कॉमन। जब हमने दो कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के रूप में। ये किस रूप का है, यहाँ पे थीटा हो चाहे एक्स हो, ए और टी के रूप का है। तो थीटा को मान लीजिए पहला फंक्शन और सेक स्क्वायर को मान लीजिए हमने सेकेंड फंक्शन। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करिएगा, ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दूसरा फार्मूला आप अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप गलत कर जाएंगे। जैसे हमने कराया है वैसे ही आप इसको कीजिएगा। चलिए करना शुरू कर देते हैं। दो यहाँ पे था कॉमन ले ही लिया है, उस ब्रैकेट बंद कर दिया। प्रथम फलन थीटा है, दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में गुणे सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो 2 इंटू थीटा सेक स्क्वायर का टेन थीटा माइनस थीटा का थीटा के रूप डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 इंटू सेक स्क्वायर का टेन थीटा डी थीटा। ठीक, अब इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा का मान होता है log सेक थीटा। तो हमें मिल गया 2 इंटू थीटा टेन थीटा माइनस log सेक थीटा। अब मान हमको निकालना है किस रूप में, एक्स के रूप में। हमने माना था एक्स बराबर टेन थीटा, या थीटा बराबर कितना, टेन इनवर्स एक्स। अब आप सोचिए कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, ऐसे ही तो किया था ना। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर एक्स, मतलब कि टेन थीटा बराबर एक्स बटे 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो यक्स मतलब कितना हो गया, आधार लंब बटे आधार। इसलिए यहाँ पे ए बी सी हमने ट्रायंगल बनाया और टेन थीटा के लिए यक्स हमारा लंब हो गया और एक क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आप निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर कर्णी में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सेक थीटा निकालिए, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे आधार कितना 1। तो सेक थीटा का मान निकल गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे अगर आप ट्रायंगल बना के निकालेंगे तो सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। किताब में चीज़ें नहीं मिलेंगी, किताब में
ये जो चीज़ है, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसे निकालिए और आपको शुद्ध पता होना चाहिए। टेन थीटा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, काट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा आधार बटे कर्ण। ये जो 4 फार्मूले अगर आपको याद है तभी आप एक्स के रूप में निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। 2 इंटू थीटा टेन थीटा माइनस लाख सेक थीटा प्लस सी करके आप छोड़ देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया टेन थीटा, यक्स बराबर का मान एक्स था, थीटा टेन इनवर्स यक। तो यहाँ पे 2 पालेस था, थीटा की जगह पर रख दिया टेन इनवर्स यक, टेन एक्स थीटा की जगह क्या रख दिया आपने, यक्स रख दिया। देख लीजिए, थीटा की जगह आपने रखा क्या, टेन इनवर्स यक्स, और टेन थीटा की जगह क्या रखा, यक्स रखा, और लाग सेक की जगह आपने उठा के ये रख दिया। इस तरह से इंटीग्रेशन आप कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 इंटू यक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लाग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप अच्छी तरह से देखें। बहुत ईजी तरीके से मैंने किया है, इतना आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। आप इसको नोट्स बनाएं और इसको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। नहीं अगर समझ में आता है तो क्वेरी करें, मेरे को कॉल करें, हम इसका कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। आप सोचेंगे अजीब बात है, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है। बात सही है, नहीं पता है आपको। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको एक से गुणा कर देंगे। हमने कर दिया एक से गुणा, टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स, और जिससे गुणा करते हैं, एक से गुणा करते हैं, उसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं। हमने मान लिया टेन इनवर्स एक्स को हमने माना पहला फंक्शन, 1 को माना सेकेंड फंक्शन। हमने इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया। प्रथम फलन टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का मतलब टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटू 1 का इंटीग्रेशन। क्या मिल रहा है हमको, 1 का इंटीग्रेशन 1 को करेंगे किया हमने तो क्या मिला, एक्स मिला, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट किया हमने तो क्या मिला, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, और 1 को किया क्या मिला, एक्स मिल गया। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मेरे को, तो क्या मिल गया, एक्स अपान एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो सिंपल है, हर को आप मान लीजिए क्या टी, टू एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, या एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई टू। तब ये चीज़ आपका रिड्यूज होके किस रूप में आ गया, डी टी अपान टू टी। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 क्या लाग टी। अब फिर थोड़ा बैक में जाइए, टी को क्या माना था आपने, टी को आपने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने मान रख दिया और ये आपका आंसर हो गया। चौथे प्रकार का देखिए टाइप 4, ऐसे समाकलन जिनमें खंडशः समाकलन विधि खंडशः विधि लगाने से पहले त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं जिसमें पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद फिर अब उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। वो कौन सी स्थिति होगी या वो किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आप इसमें देखिए। अब देखिए 2008 में क्वेश्चन पूछा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अगर एक्स तो ठीक है, लेकिन ये कास स्क्वायर एक्स है, हम डायरेक्ट इसको कर ही नहीं सकते कास स्क्वायर एक्स। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, कास स्क्वायर एक्स को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। किस रूप में, हमने लिख भी दिया है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम सीधे तरीके से समाकलित नहीं कर सकते हैं। तो कास स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कास 2x बाई 2 रखेंगे, क्योंकि ये सूत्र पहले भी लिखा चुके हैं, आ चुका है। तो चलिए हम लिख देते हैं, मतलब y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कास स्क्वायर एक्स
dx बराबर x पहले था, कास स्क्वायर एक्स की जगह हम रख दिए 1 प्लस कास 2x/2 dx। 1/2 हमने कॉमन ले लिया और x का अंदर गुणा कर दिया, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1/2 x काश 2x dx का इंटीग्रेशन। तो पहले पोर्शन का हमने इंटीग्रेट किया तो 1/2 पहले था ही, x करेंगे तो x² 2 हो जाएगा प्लस 1/2। अब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट करिए, x को हमने मान लिया पहला फंक्शन, काश 2x को मान लिया दूसरा फंक्शन, प्रथम फलन। तो करिए किस रूप का है, ए और टी के रूप का है। तो x को हमने क्यों माना, क्योंकि ये x हमारा अलजेब्रिक है। काश को सेकंड क्यों माना, क्योंकि हमारा ए के बाद पड़ता है। तो पहला फंक्शन x इंटू काश x का अवकलन समाकलन माइनस फिर x का डिफ्रेंसिएशन इंटू कास 2x का इंटीग्रेशन करते जाइए। यहाँ पे x² 4 हो गया प्लस 1/2 लिया था ही, और x पहले से था ही, कास 2x जब इंटीग्रेट करेंगे साइन 2x/2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन आप x को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया, 1 आया। कास 2x को किया तो फिर माइनस कास 2x को किया तो साइन 2x/2 आ गया इंटू dx। अब यहाँ पे अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। 1/2 पहले से था, 1/2 x साइन 2x/2, इस वाले भी 2 को, इस वाले भी 2 को हमने फिर बाहर ले लिया, और यहाँ पे पहले से ही था तो ये टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे हो गया x साइन 2x, और यहाँ पे हो गया जब साइन 2x को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कास 2x/2। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, x² 4 प्लस 1/4 x साइन 2x, माइनस गुणे माइनस कितना प्लस, तो प्लस 1/2 कास 2x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया 1/4। इसमें से अगर हम कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x कास स्क्वायर x dx बराबर 1/4 x² प्लस x साइन 2x प्लस 1/2 कास 2x। ठीक, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे पहले कि इस वाले क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से करें तो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन हमारा सही है, आपको आंसर डिफरेंट लगेगा, लेकिन इंटीग्रेशन एक ऐसा पोर्शन है जिसमें एक ही सवाल के आंसर 2 आते हैं रेयर केस में। तो उसके हम दोनों समाकलन, दोनों आंसर का उसके कांस्टेंट से हम कोरिलेट करते हैं, उसके बाद उसका कांस्टेंट का जो कोरिलेशन करने के बाद फिर कोई कांस्टेंट आ जाए तो दोनों आंसर हमारे सही माने जाते हैं। उस चीज़ को बिल्कुल लास्ट में हम देख लेंगे, आपको बता देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को हम दूसरे रूप में कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन सही है। चलिए इस क्वेश्चन को हम इस रूप से कर रहे हैं, इस नियम से कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस कास x dx, ये 89 में पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस कास x dx, कास x मतलब कितना, क्या होता है, 2 कास स्क्वायर x/2 - 1 होता है। तो कास x जगह रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x/1 पहले से था प्लस 2 कास स्क्वायर x/2 - 1 x जगह रख दिया, 1 गया 1 से कट। तो ये किस रूप में हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x/2 कास स्क्वायर x/2, 1/2 बाहर ले लिया। अब फिर किस रूप में हो गया, कास स्क्वायर x/2 को हमने ऊपर ले लिया तो हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x सेक स्क्वायर x/2। अब x और सेक स्क्वायर x/2, x तो मान लिया प्रथम फलन, सेक स्क्वायर x/2 क्या मान लिया, सेकेंड फलन। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए। 1/2 पहले था प्रथम फलन x इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x/2 का फिर डिफ्रेंसिएशन। अब इससे जो आएगा उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन, तो सेक स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा, 10x/2 बाई 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। अब फिर यहाँ हो गया सेक स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन जब आपने किया तो ये मिला। ठीक, 1/2 ऊपर चला 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया,
1/2 बाहर वाला योग तो रख के, ये नीचे 1/2 है, ऊपर गया तो 2x 10/2 -2। अब 10x/2 को फिर से किया तो log से x/2 अपान 1/2। तो ये क्या हो गया, ये दो से जाके अगले स्टेप हमने क्या किया, 1/2 को अंदर ले लिया। 1/2 इंटू 2x 10x/2 माइनस 1/2 इंटू 2 log 1/2 इंटू यहाँ पे 2 log sec x/2। तो हमारा जो आंसर मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ x अपान 1 प्लस cos x dx बराबर x 10x/2 माइनस 2 log sec/2 प्लस c। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत छोटा है लेकिन काफ़ी परेशान करने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उसी रूप का है। इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x अपान 1 प्लस साइन x dx को परमेयीकरण से कर देते हैं। हर का परमेयीकरण कर दीजिए, 1 माइनस साइन x से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस साइन x और बटे 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है। किस रूप में रिड्यूस हो गया, x माइनस x साइन x बटे cos स्क्वायर x। अब ये cos स्क्वायर x को आप ऊपर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x सेक स्क्वायर x माइनस x सेक x इंटू 10x हो जाएगा। अब x सेक स्क्वायर x ये एक पार्ट है, दूसरा x सेक 10x दूसरा पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। अभी दोनों को हम साथ ही लेके करेंगे इंटीग्रेशन। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है, क्वेश्चन दिखने में छोटा था लेकिन क्वेश्चन लंबा है। तो हमने लिख दिया दोनों भाग ए और बी का खंड से समाकलन करेंगे। पहले भाग में x को एक पहला फंक्शन मानेंगे सेक स्क्वायर को दूसरा, दूसरे भाग में फिर x को पहला फंक्शन मानेंगे सेक 10x को दूसरा फंक्शन मानेंगे। देखिए सब कुछ फार्मूले का खेल है इसमें। पहला फलन x सेक स्क्वायर x, दूसरा फलन है उसका इंटीग्रेशन माइनस पहले का फिर अवकलन किया, सेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया, जो आएगा उसका फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो x सेक स्क्वायर x पहला देखिए दोनों पार्ट का बारी बारी से हमने किया है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले पोर्शन का है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा दूसरे पोर्शन का है। प्रथम फलन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफ्रेंशिएशन और सेक स्क्वायर का ये, और दूसरा x प्रथम फलन सेक x 10x का इंटीग्रेशन माइनस पहले फलन का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन फिर सेक x 10x का इंटीग्रेशन। चूँकि अब यहाँ पे देख लीजिए कि चूँकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सेक 10x होता है, सेक x 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x होता है। ये हमारा सूत्र है, हमने मान रख दिया। यहाँ पे सेक स्क्वायर x का आया क्या हमारा 10x और सेक स्क्वायर x का ये आया ये 10x। और आगे वाले में देखें x 10x, इसका जब किया जाए तो x सेक x 10x का सेक x हो जाएगा, x का 1 और सेक x 10x का फिर कर दीजिए सेक x हो जाएगा। अब अगला स्टेप फिर से करिए आप, x 10x है ही, 10x का कितना होता है, टेन एक्स का क्या होगा log x, x से x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया x 10x माइनस log से x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x से x, ये माइनस गुणे माइनस प्लस log से x प्लस 10x प्लस c। क्वेश्चन देखने में छोटा था लेकिन काफ़ी पकाऊ क्वेश्चन था और इसमें सारा खेल फार्मूले का है। फार्मूले को आप याद रखें, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। टाइप 5 ऐसे फलन जिसमें पहले प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़े, इससे समाकलन दो फलनों के गुणन में परिवर्तित हो जाएगा, तब उसे खंडशः विधि का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x अपान 1 प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 dx।
ये क्वेश्चन है हमारा। हम पुट कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। अब यहाँ पे देख लीजिए हमने इस चीज़ को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया है। दो पार्ट में हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1/2 कितना है 3/2 हो जाएगा। हाँ, तो हमने उसको उस रूप में रख लिया। एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। इस वाले चीज़ को हमने तोड़ लिया इस रूप में, ठीक। अब यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स को अगर हमने माना टी, तो डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जगह हो जाएगा क्या डी टी, और एक्स जगह क्या हो जाएगा tan टी। तो हो गया ये रिड्यूज होकर इंटीग्रेशन ऑफ tan टी इंटू टी अपॉन √1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें पता है कि 1 प्लस √1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, जो अंडर रूट हटाएंगे तो सेक टी हो जाएगा। क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी tan टी अपॉन सेक टी। सेक टी को जो अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी sin टी डी टी। ये तो काफ़ी, अब देखें तो ये काफ़ी आसान हो गया। टी को हमने प्रथम फलन मान लिया, sin टी को हमने मान लिया सेकेंड फलन। तो प्रथम फलन दूसरे का समाकलन टी sin टी का समाकलन माइनस पहले का अवकलन मतलब टी का अवकलन पूरे sin टी का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन हम करेंगे। तो sin टी का माइनस कास टी क्या हो गया माइनस टी कास टी, माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर sin टी का माइनस कास टी का इंटीग्रेशन, माइनस कास टी का इंटीग्रेशन माइनस sin टी, माइनस sin टी क्या हो गया माइनस टी कास टी माइनस पूरे माइनस प्लस sin टी। अब चूंकि यहाँ पे टी के रूप का है तो इसको दो तरह से आप कर सकते थे। एक तो आप ट्रायंगल बना के कर सकते थे, लेकिन दूसरा तरीका ये भी था। tan x बराबर कितना माने थे, tan t बराबर कितना माने थे x माने थे, और कास टी बराबर कितना होता है 1/sec t होता है। सेक क्या होता है 1/√1 प्लस tan स्क्वायर होता है। देखिए सब फार्मूले का खेल है, देख रहे हैं। कास टी 1/sec t 1/sec t √1 प्लस tan स्क्वायर टी, और tan t बराबर हम आपने क्या रखा है यक्स रखा है, तो tan t की जगह आपने उठा के यक्स रख दिया। कास टी बराबर कितना हो जाएगा, और इसी तरह से कास टी बराबर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जब sin t की बात करें, क्योंकि इसमें sin t भी आया है, जब sin t की हम बात करें तो sin t कितना होता है 1/cosec t, और कोसेक होता है √1 प्लस cot स्क्वायर होता है। तो आप cot चूँकि tan t का मान x है, cot कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसका मतलब कि sin t बराबर 1/√cot स्क्वायर टी मतलब 1 प्लस 1/x स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये हमारा हो गया sin t बराबर x/√x स्क्वायर प्लस 1। तो sin t का मान निकल गया, कास टी का मान यहीं से निकल गया। अब हमारा ये था कि नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 dx टी कास टी और sin टी। कास टी का मान हमने निकाला, टी की जगह tan इनवर्स x, कास टी को 1/√x स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और sin टी x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरह से आज का लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। तब तक के लिए नमस्कार। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। जो भी चीज़ें नहीं क्लियर हुई हैं उसको आप मेरे को कॉल करें, कॉल करने के बाद मेरे से डिस्कस करें। हालांकि वो सारे पॉइंट सारे कन्फ्यूज़न हमने दूर कर दिए हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा लंबा ज़रूर हो रहा है, थोड़ा सा बड़े आपको दिख रहे हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। अगर हम आपको समझा रहे हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कैटल कर सकते हैं, आप काट सकते हैं। जब आप समझ जाएंगे तो आप डायरेक्ट कर देंगे, क्वेश्चन आपका छोटा हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। अगर मैं किताब की चीज़ों को किताब की तरह ही छाप दूंगा तो आपके दिमाग में एक चीज़ घूमती रह जाएगी, ये क्वेश्चन ये पोर्शन किधर से आया, और वो आप नहीं पाओगे। इसलिए उसको मैं हर चीज़ को ब्रेक करके, हर पॉइंट को ब्रेक करके, जहाँ जिस जरूरत पड़ रही है वहाँ पे मैं उस हिसाब से क्वेश्चन को कर रहा हूँ।
जिसकी वजह से कि अगर आपके पास मेरा PDF भी पहुंच जा रहा है, आप नोट्स बनाएं, PDF मेरा पहुंच रहा है, तो आप देखेंगे तो आपको फिर ज़रूरत ही नहीं किसी से डिस्कस करने की, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए अच्छा, नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।